दिल्ली हाईकोर्ट से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, क्या अपडेट मिल रहा है? जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा था दिल्ली हाईकोर्ट में, उसको लेकर अभी की खबर क्या है? सुशील जी देखिए रुमाना, अगर मैं आपको ताजा हालात दिखाऊं तो आप देखिए कि लगातार जो एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट में जा रही हैं। 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये तमाम लोग यहां पर तैनात हैं। मौके पर डीसीपी मौजूद हैं और तमाम परिसर, ये जो आपको तस्वीरों में परिसर दिख रहा है, ये एडमिन ए ब्लॉक है। इसी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट की जो बड़ी बेंच है वो इसी एडमिन ब्लॉक में है और इसी एडमिन में चीफ जस्टिस बैठते हैं। जब जानकारी मिली तो इस पूरे ए ब्लॉक को खाली करा लिया गया। देखिए तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो फिलहाल परिसर को खाली कर रहे हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको तस्वीरों में नुमाना दिख रही होंगी। तमाम जो कोर्ट स्टाफ है अब उनको बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि 2 बजे का ये पूरा समय बताया जा रहा था कि जब ये ब्लास्ट की धमकी दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब पूरा जांच की जाएगी दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगर कुछ संदिग्ध मिलता है तो भी जानकारी दी जाएगी, नहीं तो इसको हॉक्स कॉल फिलहाल बता दिया जाएगा। लेकिन देखिए तमाम जो वकीलों की गाड़ियां हैं वो कैसे बाहर निकल रही है, क्योंकि ये पूरा भरा होता है और लोग फिलहाल होते हैं। चूंकि आज नॉन मिसलेनियस डे है, पीआईएल डे भी है, फ्राइडे का दिन है, तो भीड़ बहुत ज्यादा हाई कोर्ट्स में होती है। अमूमन कोर्ट स्टाफ होते हैं, जिनके मुकदमे होते हैं वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अफरा तफरी मचा जब ये जानकारी मिली। लेकिन फिलहाल अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है, क्योंकि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड का जो दस्ता है वो भी मौजूद है। लेकिन जो तीनों ब्लॉक है रुमाना, वो तीनों ब्लॉक को फिलहाल अब खाली करा दिया गया है और तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो आप देख सकती हैं तस्वीरों में, वो बाहर निकल रहे हैं। वजह यह है कि जो जानकारी मिली, सर आप लोग को जब जानकारी मिली तो सुरक्षा के मद्देनजर आप लोग बाहर भेजा गया आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं आई, ऐसे निकल के नहीं आई है। फिलहाल अंदर अभी जांच चल रही है। हाँ जी। आप लोगों को कब जानकारी मिली सर? सर हम लोगों को जानकारी अराउंड 11-12 बजे के आसपास मिली है। जो प्रेसिडेंट साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं कुणाल साहब, उनके ज़रिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है सारी। तो उसके ज़रिए सारे जितने भी पैकेट्स, तो सारा ब्लॉक, जो सारा एडमिन ब्लॉक है और अंदर जो कोर्ट रूम है वो खाली, सारी बिल्डिंग को वैकेट करा दिया गया है। अभी का काम ये चल रहा है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट्स की कैंटीन है उसको भी वैकेट कराने का काम अभी जो चल रहा है। तो सीधे तौर पर देखिए तमाम जो ब्लॉक्स हैं वो खाली करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ देखिए सीधे तौर पर मैं आपको बात कराऊंगा कि हरिहरन सर हैं जो खुद अब इस पूरे मामले की जानकारी देंगे। सर क्या यार, इफ यू लेट अस कम, यस, इसे थोड़ा सा नीचे करिए। देयर वाज यार एक इंफॉर्मेशन थी दैट देयर इज अ बॉम्ब स्केयर। उस बॉम्ब स्केयर के चक्कर में बिल्डिंग धीरे धीरे सारी इवैक्यूएट हो गई है। नाउ द सेंट्रल बिल्डिंग हैज़ बीन ऑलरेडी कोम्ड। सेंट्रल वाला बिल्डिंग में कुछ नहीं है। अब कमर्शियल साइड और जो क्रिमिनल साइड है ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल तो सुन रहे हैं आप, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पर। दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ जैसे जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ रहा है, वो जो परिसर है पूरा उसको कॉर्डन ऑफ करके तलाशी ली जा रही है। तो धीरे धीरे क्लियर की जा रही है इमारतें। ऐसे में जो सेंट्रल वाली बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, मतलब वहां पर कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। एक बार फिर से आपको मुंबई लेकर चलूंगी। हमारे साथ सूरज ओझा लगातार बने हुए हैं और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट जो आधिकारिक ईमेल आईडी है उस पर यह धमकी भरा मेल आया, क्या उसी तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट के भी आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल आया है? और कुछ जानकारी मिल रही है क्या कि बिल्कुल उसी तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्द यहां दिल्ली हाईकोर्ट में जो धमकी भरा मेल आया है, वही बॉम्बे हाईकोर्ट में जो धमकी भरा मेल आया उसमें भी? देखिए रोमाना, फिलहाल इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस ने साझा नहीं की है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन बताई है कि जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में धमकी आई उसी तरह की धमकी मुंबई हाईकोर्ट को भी आई है, बॉम्बे हाईकोर्ट को आई। जिसके बाद आप यहाँ की हालत आप देखिए ना, आपको गेट में दिखा दूँ, गेट से अभी भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, पूरा कंपाउंड खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि सुनवाई चल रही थी
और इसी बीच अचानक से कहा गया कि अब सुनवाई को फिलहाल रोका जा रहा है और क्योंकि लोगों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि एक तरह का थ्रेट परसेप्शन है, एक थ्रेट मिला है, बॉम्ब रिलेटेड थ्रेट मिला है और जांच करनी जरूरी है। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है और अगर इस तरह की कोई धमकी आती है उसे अनसुना नहीं। सर आप कहाँ थे जिस वक्त कोर्ट से सबको बाहर निकाला जा रहा था? मैं सेशन कोर्ट में था भाई। मैं सेशन कोर्ट में था। अभी क्या सिचुएशन क्या है, क्या बताएं? नहीं मालूम, अंदर अलाउड नहीं कर रहे। अलाउ नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अंदर अलाउ नहीं कर रहे। आप अंदर थी जब क्या दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी है, आवाज साफ नहीं आ रही है। दोबारा सूरज का रुख करेंगे, लेकिन देखिए सूरज की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी मुंबई पुलिस की तरफ से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है। हाँ, मुंबई पुलिस ने बस इतना ही बताया है कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल आया है, उसी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट को भी धमकी वाला ईमेल आया है और इसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर भी दिल्ली हाई कोर्ट परिसर की तरह खाली कराया जा रहा है और वहां भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।